So hello guys, welcome to our YouTube channel English Learner 74. So guys, firstly I will discuss about that how did I improve my English and where did I learn to speak English that I am speaking English very confidently. Even I am not perfect in English, but whatever I am speaking, just I am speaking by my mind and thinking. So गाइस आज हम इस वीडियो में बताएंगे कि अपनी अंग्रेजी मैंने कैसे इम्प्रूव किया। जो भी मैं थोड़ा बहुत बोल लेता हूँ और जो भी मैं थोड़ा बहुत स्ट्रेंजर पर्सन से बात कर लेता हूँ, नॉर्मली बात कर लेता हूँ, आज हम उसके बारे में बताएंगे कि मैंने अपनी अंग्रेजी को कैसे इम्प्रूव किया था। एक्चुअली गाइस मैं यहाँ विलेज में रहता हूँ और यहाँ से मैंने बहुत पहले से सोचा था कि मैं भी अंग्रेजी बोलना सीखूं, लेकिन कहाँ से सीखूं। ये हमारे अंदर ड्रीम था, एक प्रकार से इट वाज माय ड्रीम। ये मेरा सपना था कि मैं भी अंग्रेजी बोलना चाहूँ और कहीं भी बोलूँ तो लोग देखेंगे, कहेंगे वाह भाई ये तो अंग्रेजी बोल लेता है। तो गाइस मैंने जब मैं इंटर में था तो वहाँ बाबागंज जाते थे। यहाँ हमारे यहाँ एक इंटरसेक्शन है, छोटा सा इंटरसेक्शन है, वो भी ब्लॉक भी है हमारा। तो मैं बाबागंज जाता था तो वहाँ पर मैंने इंटर की तैयारी कर रहा था एग्ज़ाम के लिए, यूपी बोर्ड। तो वहाँ हमको एक हमारे फ्रेंड मिले जो भी बहुत अच्छे से इंग्लिश बोल रहे थे और जो भी बोल रहे थे हिंदी में बोलने के बाद उनको अचानक में मतलब टिट फॉर टैट जैसे कि तैसा मतलब सेकंडों में उन्होंने अंग्रेजी को उसको अंग्रेजी में बदल दिया। तो गाइज इसीलिए मैंने उनसे मतलब मैंने खुश हुआ और सोचा कि ये क्या पॉसिबल है, इज इट पॉसिबल फॉर मी। तो मैंने उनसे पूछा कि आपने कैसे अंग्रेजी इम्प्रूव की। तो उन्होंने बताया कि एक्चुअली मैं कहीं ज्वाइन तो नहीं किया हूँ कॉलेज कोचिंग वगैरह। तो हम जो भी हम अभी बोल रहे हैं ये सब हम मेहनत करके बोल रहे हैं, क्योंकि ये आसान नहीं है अंग्रेजी बोलना। तो गाइस अंग्रेजी बोलना जैसे होता है कार चलाना, बाइक चलाना, जैसे कोई चीज़ को ड्राइविंग करना, तो उसी प्रकार से अंग्रेजी भी है। अंग्रेजी को जब तक हम लोग मान लीजिए हम कहीं कोचिंग में जाते हैं तो वहाँ से हमको रास्ता मिल जाता है, वहाँ पर स्ट्रक्चर मिल जाता है, लेकिन उस वर्ड को अपने जुबान पर लाने के लिए कैसे हमको क्या करना चाहिए ये हमको नहीं मालूम रहता और सोच लेते हैं कि अंग्रेजी बोलना बहुत ही आसान है। लेकिन गाइस यही हमारे सब लोगों की गलत राह होती है, गलत सोच होती है कि जो सोचते हैं कि अंग्रेजी बोलना बहुत आसान है और यहाँ वहाँ से करके बोल लेंगे। तो गाइस ऐसा नहीं है। अगर आप ये सोच रहे हैं तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि अंग्रेजी जब तक बोलोगे नहीं तब तक आप सीखोगे नहीं। और बोलो, कुछ भी बोलो, वट एवर, जो भी टूटी फूटी इंग्लिश बोलो, लेकिन बोलो। और कुछ भी करो, कोई भी काम करो, अपने फ्रेंड से बोलो। ये है कि इसका मतलब है कि आप कहीं भी रहो अंग्रेजी में बोलो और सोचो, सबसे ज़्यादा उस पर सोचो, क्योंकि जब तक आप सोचोगे नहीं तब तक आप बोल नहीं पाओगे अंग्रेजी। और ये भी गाइस है कि अगर हम लोग जब तक का पहले हम अपनी बताते हैं, क्योंकि मैं पहले खड़ी हिंदी नहीं बोल पाता था, मीन्स शुद्ध हिंदी। हालांकि शुद्ध हिंदी कोई नहीं बोल पाता है गाइज, और मैं खड़ी हिंदी नहीं बोल पाता था। मैं एक बहुत मतलब रस्टिक लैंग्वेज बहुत बोलता था, जैसे कि तुम का करत आहा, इस प्रकार से मैं बोलते थे। तो इसका मतलब इस प्रकार से अगर हम लोग बोलेंगे तो कभी भी अंग्रेजी नहीं बोल पाएंगे। जैसे हम बाजार जाते ही, मतलब इसका कोई मतलब निकल रहा है। हम लोग हालांकि समझ जाते हैं अपनी नेटिव लैंग्वेज है, अपने विलेज की लैंग्वेज है, तो हमें समझ में आ रहा है पूरा, लेकिन अगर इसको अगर ट्रांसलेशन करेंगे तो इसका कोई भी मतलब नहीं निकलेगा। तो गाइज तो फर्स्टली हमको अपनी लैंग्वेज पे कंट्रोल देना होगा, कंट्रोल करना होगा, सुधारना होगा उसको कि कैसे मतलब खड़ी हिंदी बोलना है हमको हमेशा। जब तक आप अंग्रेजी बोलोगे खड़ी हिंदी बोलना है, ताकि आपको जो भी कोई कंफ्यूजन हो छोट बहुत उसको आप ट्रांसलेशन कर लो। ट्रांसलेशन ना करो, सॉरी, ट्रांसलेशन के पीछे बिल्कुल मत जाओ। और जो भी मीनिंग ना पता हो उसको केवल सर्च करके उसकी मीनिंग आप ढूंढ लो। और
क्योंकि गाइस स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग, बोलना बोलने से आता है और प्रैक्टिस मेक्स वन परफेक्ट। प्रैक्टिस ही होती है जो इंसान को परफेक्ट बना देती है। क्योंकि कहीं भी अगर ड्राइविंग करेंगे तो वहाँ भी प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। जब तक हम लोग प्रैक्टिस करेंगे नहीं तब तक उस रास्ते में एक्सपर्ट नहीं होंगे, और एक्सपर्ट नहीं होंगे तो कैसे अपना सपना पूरा करेंगे, कैसे अंग्रेजी बोलना सीखेंगे। तो इस प्रकार से गाइस हम अपनी अंग्रेजी बोल सकते हैं, और बोलना है तो अपने फ्रेंड से हमेशा अंग्रेजी बोलते रहो और हमेशा प्रैक्टिस करो। और सोचना, उस पर सोचना तो बिल्कुल ना बंद करो, क्योंकि सोच ही सारी चीज़ सोच पर ही डिपेंड करता है। जब तक आप सोचेंगे नहीं तब तक आप करेंगे नहीं। तो गाइस सोचना ज़रूर शुरू कीजिए और अंग्रेजी में ही सोचिए और उस पर कार्य करिए और प्रैक्टिस कीजिए। क्योंकि गाइस बोलना बोलने से आता है। जब तक आप बोलेंगे नहीं, किसी भी वर्ड को बार बार बोलेंगे नहीं, तब तक जबान पर कंट्रोलिंग नहीं आएगा, जबान पर क्लियर वर्ड नहीं आएगा, और इसी प्रकार से आपके टंग पर क्लियरिटी नहीं आएगी और बोल नहीं पाएंगे। तो गाइस कितना भी हम लोगों को ग्रामर पता हो, कितना भी टेंसेस कंप्लीट हो, कितना भी पार्ट्स ऑफ स्पीच पता हो, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन पूरा भी अगर कितना भी पता हो, लेकिन इस सब के द्वारा हम अंग्रेजी नहीं बोल सकते। क्योंकि इस सब के इन सब चीज़ों के बारे में हमको जानते हुए भी अंग्रेजी नहीं बोलना आती थी। तो इसी प्रकार से आपको क्लियरिटी कुछ नहीं करना है। जो लोग सोच रहे होते हैं कि मेरा तो ग्रामर ही नहीं तगड़ी है, मैं मतलब मुझे ग्रामर में कुछ नॉलेज ही नहीं है, कुछ पता ही नहीं है, तो मैं अंग्रेजी कैसे बोल पाऊँगा। इसमें कुछ नहीं है गाइस। अगर आप अंग्रेजी बोलना चाहते हैं तो यहाँ पर नो नीड टू ग्रामर की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर आप किसी स्ट्रक्चर देखिए, स्ट्रक्चर को उसी को अपने फ्रेंड के साथ यूज कीजिए और अपने हिसाब से उसको यूज करिए। जहाँ जिस कंडीशन में आप काम करते रहो उसी वर्ड को उसी कंडीशन पर यूज करिए, तब जाकर आपको अंग्रेजी बोलना आएगा। और आपको मंथली में नहीं, लगभग 3 मंथ में आप कंप्लीट कर लेंगे। और यहाँ जो कोचिंग में लिखा रहता है कि 90 दिनों में अंग्रेजी बोलने का सिखाने का कोर्स है, तो गाइस ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप उसको किस प्रकार से उतना समय देते हैं अंग्रेजी के लिए, कितना कार्य करते हैं उस पर। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ये टीचर के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। वो तो लिख देंगे अपना प्रचार करने के लिए, लेकिन गाइस ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको अंग्रेजी कितना और कैसे इम्प्रूव करना है और किस रास्ते पर चलेंगे तब इम्प्रूव होगा। तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय।